continue on our Indian economic unit 1 chapter number 2 economic development. Before going to discuss what is economic development, first of all we shall know the difference between growth and development. In our simple language, both growth and development are used as same, but practically they both explain different meaning. Clear? Let's see. Define economic growth and economic development and explain the differences between the two. Clear? देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स सस्टेन्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा नेशनल आउटपुट. नेशनल आउटपुट का मतलब राष्ट्रीय तौर पर उत्पादन, जीडीपी बोलेंगे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही बताया है कि इंक्रीज इन इनकम, या तो इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, या तो इंक्रीज इन नेट नेशनल प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से इंक्रीज होते रहेगा. अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन आउटपुट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिए. किंडलबर्गर जी क्या बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब प्रोडक्शन बढ़ना लंबे समय तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंक्रीज इन आउटपुट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैर, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द प्रोसेस. इकोनॉमिक ग्रोथ वो प्रक्रिया है where per capita income of a country increases over a long period of time. क्या बताया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे तुम्हारे देश की माथाधिक आवक पर कैपिटा इनकम लंबे समय तक बढ़ती रहेगी. Another qualification of economic growth is that national output should consist of such goods which satisfy the maximum want of maximum number of people. Simple language में यही बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब कहा जाएगा जब तुम इतना माल बनाओगे जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले. क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एमसीक्यू में आ सकता है. कौन से फैक्टर है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइंड होता है? तो नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वालिटी. हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन है उनका क्वालिटी क्या है. नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती पदार्थ कितना अवेलेबल है. कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा किस प्रकार मार्केट में सर्क्यूलेट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, डेवलप हो रहा है. एंड नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या चल रहा है. ये तुम्हारा हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ कम्स economic development. Economic development is a broader concept. Broader means bada, wide, broader concept compared to economic growth. Economic development refer to growth plus something more than growth. समझ में आया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ तो होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ ग्रोथ के अलावा भी और चीज. Economic development means the process as a result of which, यानी economic development वो है जिसके कारण there will be increase in real per capita income, तुम्हारी माथाधिक आवक बढ़ेगी. Reduction in equality, poverty, illiteracy, गरीबी, भेदभाव, illiteracy, निरसाक्षरता कम होगी. And improvement in health, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. और लोगों की हेल्थ में, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर में, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्रीमेंट आएगा, या ना इंप्रूवमेंट आएगा. क्लियर? इसीलिए बताया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस मोर, समथिंग मोर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट refer to economic growth as well as economic welfare. ये याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्या आता है,
ग्रोथ करना, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो चीज आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, economic development is a process where real per capita income and economic welfare increases over a period of time। बहुत अच्छी लैंग्वेज में बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने क्या देखा था, सिर्फ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, जहां पे आपका पर कैपिटा भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में आपका इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। Thus, there are two indicator of economic development। कौन सा, रियल पर कैपिटा इनकम, याद रखना पर नहीं, रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू टोडारो, उन्होंने क्या बताया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि ये वो चीजें जहाँ पे एक से ज्यादा काम हो गए, which involve change in society structure, change in attitude, change in institution, increase in economic growth, reduction in poverty, यानी एक से ज्यादा काम हो गए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मल्टी डायमेंशनल, याद रखना, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्लियर। अकॉर्डिंग टू किंडरबर्गर, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट। वो तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ज्यादा उत्पादक करना, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स बोथ मोर आउटपुट एंड चेंजेस इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट बाय विच इट इज प्रोड्यूस। यानी इसमें दोनों दो चीज आ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ाओ और टेक्निकल लेवल को भी इंक्रीमेंट करो। क्लियर। अब यही जो तुमने पढ़ा, इसको आपको डिफरेंस में लिखना है ना, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ूंगा, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि आपको समझने में इजी रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। सिंपल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ना। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलता है, मैंने पहले ही बताया, पहले मैं ग्रोथ पढ़ूंगा उसके बाद मैं डेवलपमेंट पढ़ूंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव चेंज इन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, यानी दोनों दो में चेंज आना, सोसाइटी में भी और आर्थिक वे पे भी। अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन आउटपुट अलोंग विथ चेंजेस टेक्निकल अरेंजमेंट, साथ में टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ओनली इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, मगर डेवलपमेंट में देखो दोनों दो चीज आती है, रियल पर कैपिटा भी बढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरो टर्म। नैरो टर्म का मतलब छोटा, क्यों छोटा है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज पे ध्यान दिया गया है, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, बस इतना हो सके प्रोडक्शन बढ़ाओ। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म, मैंने ऊपर पढ़ाया ब्रॉड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रोथ तो बढ़ाना है, आउटपुट तो बढ़ाना है, मगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर हर प्रकार के अंदर चेंजेस लाना है। क्लियर। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव यानी नंबर, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों दो चेंजेस चाहिए, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी। यानी यहाँ से भी पता चल गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है। पॉइंट नंबर 6, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज नो शिफ्ट। नो शिफ्ट का मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, बस खाली कांस्टेंट आपको बढ़ते जाना है। बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देर इज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। सीधा है ना, डेवलपमेंट का मतलब ज्यादा कि तुम खेती बाड़ी से निकलो और इंडस्ट्री सेक्टर में जाओ, जो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू प्रॉब्लम ऑफ डेवलप कंट्री, ये किसकी प्रॉब्लम है, डेवलप कंट्री की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी प्रॉब्लम है,
हमारे जैसी कंट्री की, यानी डेवलपिंग कंट्री की। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेवलप कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप कंट्री। क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन इनकम लेवल इन रिच कंट्री। क्यों रिच कंट्री आया? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये हमारे जैसे देश के लिए नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ टर्म ऑफ डेवलप कंट्री। What according to Medicine, economic development means increase in income level in poor country. Increase in level in poor country. Clear? Point number 9. Economic growth is concerned with problem of growth of resource. Resources is पदार्थ, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ अनयूज्ड रिसोर्स। अनयूज का मतलब क्या? कि हमने डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री फर्स्ट सेम में पढ़ा था, तो वहां पे हमने डेफिनेशन देखी थी, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज एंड अनयूज मेन पावर। कि हमारे पास रिसोर्सेज है, मेन पावर है, मगर उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए तो डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम होती है। क्लियर? पॉइंट नंबर 10 नहीं काम का। पॉइंट नंबर 11, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए यूनिडायमेंशनल कांस्टेंट। यूनि का मतलब एक, क्योंकि उसका एक ही मकसद है जितना हो सके प्रोडक्शन आउटपुट को बढ़ाना। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल स्केल, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी बढ़ाना है, वेलफेयर भी करना है एंड सो ऑन। क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, ये भी प्रोवर्ब बनता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा डेवलपमेंट के बिना। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मगर डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यानी पहले आपको डेवलप होना पड़ेगा, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 13, इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की बात चल रही है। बट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट इज economic growth is an automatic process, it does not require special effort। एक सा प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 जो सबसे बड़ा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?